आपको क्या लगता है, एक ऐसी कौम जो अपनी इब्तिदा में ताकतवर हुक्मरानों के जेरे असर रही हो, जो सदियों तक दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रही हो, और फिर जब उसने दुनिया के सामने अपने दरवाजे खोले तो उसने इतनी तेजी से तरक्की की कि पूरी दुनिया दंग रह गई। ये कोई फसाना नहीं, ये है उस कौम की दास्तान जिसे हम जापान के नाम से जानते हैं। जापान एक ऐसा मुल्क जिसने सदियों की तन्हाई और फिर 2 आलमी जंगों की तबाही के बाद भी अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर इक्तिसादी कुव्वतों में शामिल कर लिया। आज हम इस दास्तान की हर तह को खोलेंगे, तो चलते हैं जापान की गहराई में। जापान और इब्तिदाई तरक्की। हमारी ये दास्तान शुरू होती है करीब 40,000 साल पहले से, जब पहली बार लोग एशिया के हिस्सों से जापान की जमीन पर कदम रखते हैं। लेकिन असल तारीख का आगाज होता है 3rd सदी एडी से, जब यमाटो इलाके में हुकूमत की बुनियाद रखी गई, जहां एक बादशाह हुकूमत करता था। इस दौर में जापान का राब्ता दूसरी एशियाई तहजीबों से कायम हुआ। 552 एडी में कोरिया से बुद्धिज्म जापान में आई, जिसने यहाँ के मजहब और सकाफत पर गहरे असरात डाले। इस दौर की सबसे अहम बात ये थी कि जापान की असल कुव्वत बादशाह के पास नहीं थी, बल्कि बड़े जमींदारों और फौजी सरबराहों के हाथ में थी। वक्त गुजरता गया और हुकूमत कमजोर होती चली गई, और इसी कमजोरी ने एक नई कुव्वत को जन्म दिया, शोगुनेट। पार्ट 2, शोगुन का उरूज और जंगों का दौर। सदियों तक फौजी हुकूमत यानी शोगुनेट ने जापान पर राज किया। 1192 में मिनामोटो नो योरिटोमो ने पहली बार शोगुन का लक़ब इख्तियार किया और जापान का डिफेक्टो यानी अमली हुक्मरान बन गया। ये दौर करीब 700 साल तक चला, जिसमें समुराई ने अपने हुनर और वफादारी से इस हुकूमत को ताकत दी। लेकिन सब कुछ हमेशा अमन से नहीं रहा। 1467 में शुरू होने वाली ओनिन वॉर ने हुकूमत को टुकड़े टुकड़े कर दिया और मुल्क वॉरिंग स्टेट्स के दौर में चला गया। हर तरफ सिर्फ जंग और तबाही थी। ऐसी ही तबाही के दौर में 1543 में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। पहली बार पोर्चुगीज ताजिर जापान आए और वो अपने साथ 2 ऐसी चीजें लाए जिन्होंने जापान का मुस्तकबिल बदल दिया, बंदूकें और क्रिश्चियनिटी। बंदूकों ने जंग का तरीका ही बदल दिया और कई ताकतवर फौजी सरगर्मों ने इसका इस्तेमाल करके दोबारा जापान को एक करना शुरू कर दिया। इन सब में सबसे अहम नाम था तोकुगावा गियासु का। पार्ट 3, तोकुगावा शोगुनेट और तन्हाई यानी साकुकु। 1600 में बैटल ऑफ सेकीगाहारा में जीत हासिल करने के बाद तोकुगावा यासु ने एक नई हुकूमत तोकुगावा शोगुनेट की बुनियाद रखी। ये दौर, जिसे एडो पीरियड भी कहते हैं, करीब 268 साल तक चला। ये दौर जापान की तारीख का सबसे पुरअमन दौर था। इस दौर में फनून, सकाफत और इक्तिसादी तरक्की ने जोर पकड़ा, लेकिन इस अमन के पीछे एक कीमत छुपी हुई थी। शोगुनेट को डर था कि बाहर के लोग और क्रिश्चियनिटी उनकी हुकूमत को तबाह कर देंगे। इसलिए 1639 में उन्होंने एक नया कानून बनाया, साकुकु पॉलिसी यानी बंद दरवाजे की पॉलिसी। जापान ने दूसरे मुल्कों के लिए अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए। सिर्फ चाइना, कोरिया और डच ताजिरों को छोटी सी इजाजत थी, लेकिन उन पर भी सख्त पाबंदियां आयद थीं। ये तन्हाई करीब 200 साल तक चली, लेकिन ऐसी तन्हाई कब तक चल सकती थी? पार्ट 4, 1853 में अमेरिका के कमोडर मैथ्यू पेरी अपने जंगी जहाजों के साथ जापान के साहिल पर आ पहुंचे और उन्होंने जापान को जबरदस्ती अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर कर दिया। इस वाकये ने जापान के अंदर एक आग लगा दी। लोग समझ गए कि शोगुन की हुकूमत अब कमजोर हो चुकी है। 1868 में एम्परर मेजी की क़यादत में शोगुन का खात्मा कर दिया गया और बादशाह की हुकूमत दोबारा बहाल हो गई। ये एक इंकलाब था जिसे मेजी रेस्टोरेशन के नाम से जानते हैं, और यहाँ से शुरू होता है जापान की तरक्की का असल दौर। मेजी हुकूमत ने तेजी से मगरबी सकाफत और साइंस को अपनाया। रेलवे, बिजली, सनअती कारखाने और एक निज़ाम तालीम, हर तरफ तरक्की ही तरक्की थी। जापान, जो सदियों तक एक बंद मुल्क था, अब दुनिया की ताकतवर कुव्वतों में शामिल होने लगा था। पार्ट 5, जंग और नए जापान का जन्म। लेकिन इस तरक्की ने जापान को ताकत के नशे में मुब्तला कर दिया। 1905 में उसने रशिया जापानीज वॉर जीतकर अपनी कुव्वत का लोहा मनवाया। फिर दोनों आलमी जंगों में हिस्सा लिया। लेकिन 1945 में अमेरिका की तरफ से हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराने के बाद जापान ने हथियार डाल दिए। पूरा मुल्क तबाह हो चुका था। दोस्तों, ये थी जापानीज कौम की दास्तान। उनकी तारीख हमें सिखाती है कि कैसे एक मुल्क ने तन्हाई, जंग और तबाही के बाद भी हार नहीं मानी। उनके लोगों की मेहनत, लगन और हौसले ने जापान को आज दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और हाईटेक मुल्कों में शामिल कर दिया है। ये है असल जापान की डीप स्टोरी।